India today is getting your reports from the bordering LOC villages of India where Pakistani artillery and shelling is actually impacting Indian civilians. And in this cowardly act, what is happening is that, normal people like Zinat are being injured, and the injuries are such that they had to be referred from Uri sector to Baramulla's government college where the treatment is going on. She had to go through a surgery as well because of the heavy artillery and shelling that has been done in her village in Uri, Salamabad. Zinat, ये किस वक्त घटना हुई होगी? आप लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? रात के 2 बजे थे, सो रहे थे, तो तब आवाज आई कोई बाहर से, तो हम निकले देखने के लिए, तो मेरे घर के ऊपर पड़ा, जब गोला पड़ा मैंने देखा, उस वहाँ 20-25 आदमी थे, जो मेरे साथ थे सब जख्मी थे, लेकिन उनसे ज्यादा मुझे लग गई थी। मुझे यहाँ पे लगी थी और 2 टांगों में और बाजू में, और जंगल की तरफ भागे हम। जख्मी बहुत है वहाँ पे, और घर सब जल गए। जिस घर में हम थे वो भी जल गया, मेरे ससुराल वाले का था, और दूसरा था जो हम साए थे उनके भी जल गए, सब घर दिख रहा तो घर का मुँह पहना। और क्या करते हैं, राशन जल गया, कुछ लगाने के लिए कुछ नहीं रहा, कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, घर कुछ नहीं निकाल पाए। घर मेरे आंखों के सामने जल रहा था, मुझे तो ब्रेड चल रहा था, मैं क्या करती उस टाइम। सब कुछ खत्म हो गया हमारे घर में, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं, सिर्फ मुश्किल से जान बची बस, और कुछ नहीं। उसी घायल हालात में आप लोग जंगल की तरफ भागी, आपको इतनी ज्यादा चोट लगी? हाँ, चोट बहुत लगी थी, लेकिन घर खत्म हो गए, कुछ नहीं रहा। मैंने खुद देखा, वहाँ राशन चल रहा था, सब, कोई चीज हमने नहीं निकाली, कोई चीज नहीं, सिर्फ हमारी जान हमारे पास, बाकी कुछ भी नहीं। कपड़े जो पहने थे हमने वो ही है, बाकी कुछ नहीं बचा। और बहुत मुझे ज्यादा मुझे लग गई थी। अपनी चोट से ज्यादा इस बात से इस वक्त गम है कि घर नहीं बचा, जिसको आप घर कहते थे वो चीज नहीं रही, कुछ नहीं रहा वहाँ पे। और साथ में जो थे किसी का कुछ नहीं बचा, सब जंगल की तरफ थे, मगर लेकिन उनके घर सबों के जल गए, कुछ नहीं रहा किसी के पास, कुछ नहीं, मकान जल गए सब कुछ। और मैं खुद भी घायल थी, बहुत ज्यादा मुझे चोट आई थी। These are the tears that has been caused by Pakistani shelling and cowardly act by the Pakistani establishment in response to India's Operation Sindoor. Now, if you compare those two visuals that has come out, on one side you have the visuals of Indian operation where we have, in a very calculated manner, targeted and eliminated the terror centers in Pakistan-occupied Kashmir, in Pakistan. But in response to that attack on terrorism, what is Pakistan's response? Attacking civilians like Jeenat, who is more concerned and inconsolable, in tears, because not that she has been injured and she had to go through an operation surgery, but because her house, her home was burnt in front of her eyes. We are joined by her husband as well. क्या नाम है आपका? शमीम नाइक। ये रात के 2:15 बजे अटैक हुआ, तो मैं घर से बाहर निकला, इनको मैंने उठाने लगा, तो जब मैंने इनको उठाया था तब तक ऊपर आके मकान पे गिरा। क्या गिरा था? कुछ शेल गिरा था ऊपर। तो एक गिरने की वजह से मैं इनके पास दौड़ने के लिए, तब दूसरा भी गिरा वहीं पे, तो मैं इनको देखने के लिए गया भी नहीं, क्योंकि मकान में उसी टाइम मामा के मकान भी, दूसरे भाई के मकान भी, सबको आग लग गई। तो ये लोग सब भागे, कोई किसी को मिला नहीं। तो इसको ज्यादा इंजरी, चोट लगी, तो लगभग 3 घंटे इसको ब्लड चलता रहा। तो जब हमने फोन किया तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची टाइम पे। एम्बुलेंस पहुंची सुबह 6 बजे, तब तक इसको ब्लड बहुत लॉस हो गया था। तो हमारे पास तो एक्चुअली कोई बच्चा भी नहीं है, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना रहने के लिए, ना उठने के लिए, ना जीने के लिए। हर चीज से हम मुश्किल में फंसे हुए हैं। ये देखो, इस टाइम भी हम उन 3 घंटों तक आप किस तरह से क्या कर रहे थे? कैसे उनका खून बचाने को, उनको बचाने को कोशिश? जो हमारे पास देसी जो हमारे पास देसी इलाज था हमने वो किया, लेकिन ब्लड नहीं रोक पाया, क्योंकि जख्म गहरी थी। अगर छोटी मोटी चोट किसी होती है तो चलो देसी जुगाड़ से आदमी कुछ न कुछ कर सकता है, लेकिन इसमें देसी जुगाड़ नहीं चलता है, क्योंकि हैवी काटे, 3 जगह काटे इसको,
तो इसकी वजह से तो सर्जरी भी करनी पड़ेगी। अभी सर्जरी नहीं हुई है, सर्जरी इनकी हुई है, करनी है, अभी सर्जरी करनी है। सीटी स्कैन में भी दिखाया कि इसकी सर्जरी करनी है। पाँव में नहीं है, पाँव में हैवी चोट है, क्योंकि स्टिच आई है, लगभग 10 के 12 स्टिच आई है इसको। लेकिन शुक्र ऊपर वाले के नसें वसे बच गई हैं। लेकिन हमारे पास रहा कुछ नहीं है, खाली अपनी जान ही, बाकी तो कुछ नहीं बचा है। घर में, ना परिवार में, ना गांव में, कुछ भी नहीं, क्या बचेगा? घर के जिस आदमी के घर के 6 आदमी इंजर्ड हों, वहाँ क्या बचेगा? एक भाई नीचे है, एक भतीजा नीचे है, भतीजी नीचे है, 2 उड़ी में है। घर 4 थे, 4 के 4 जल गए हैं। घर में जितनी फैमिली थे सब मेंबर सब इंजर्ड हैं। कोई उड़ी में है, कोई बारामूला में, 4 बारामूला में, हम 2 उड़ी में बैठे हुए हैं। ध्यान आता है कि इस तरह से शेलिंग, क्योंकि कई बार कहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के जो गांव है, एलओसी के गांव, वहां पे तो शेलिंग वगैरह, मोटार गिरना ये आम बात होता है, लेकिन उरी सेक्टर में, सलामाबाद में कुछ ध्यान आता है? ये लास्ट टाइम 98 में गिरा था, 98 के, उसके बाद नहीं, उसके बाद ये 2025 में, उससे पहले शेलिंग होती थी 1998 में। उसके बाद इन्होंने एलओसी के पे बंद हो गया था सिस्टम, जरा न इधर से न उधर से, किसी साइड से नहीं हो रही थी। अब 2025 में हुआ, वो भी हुआ नाइट को, रात के 2 बजे, जबकि लाइट भी नहीं थी घर में, न बाग पाई, न कहीं आना जाना भी, किसी को एक दूसरे को भी नहीं बचा सकते थे, क्योंकि अंधेरा था बिल्कुल। रात में कहाँ जाते, भागने के लिए जगह भी नहीं थी, ऊपर से जंगली जानवरों का भी डर था, जंगल भी साथ में भी है, तो जाए कहाँ? These are people who are saying that Pakistani shelling, because of that shelling, artillery that's being fired from across the border, it is the civilians, it is the common man who has to pay. Now just imagine, it's middle of the night, and suddenly where artillery's shelling has not happened from across the border for decades, and suddenly you see these shellings coming up and houses being burned, people being injured, entire house being completely destroyed and demolished. And that is what Pakistan's response is to India's anti-terror act, anti-terror mission. While Pakistan claims that, they will respond at the time they want, but this is the cowardly response that Pakistan has given, and we are giving you a report from Ground Zero in Baramulla, where several families from Uri sector has been admitted in the GMC hospital. Many of them are injured. Someone like Zinat has to go through multiple surgery in order to recover from the scars that has been given by Pakistan. Certainly, India will respond, but it is also a big question as to why Pakistan is resorting to such cowardly act, where it is attacking the people, the civilians living across the line of control in India, whether it be in the Poonch sector or the Uri sector. With video journalist Manish Jha, this is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Baramulla.